Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Hope you all are fine at home. I am your math teacher Ma'am Shehla from Gulbahar campus and Kenal town. Dear students, now we having second assessment. So I am going to prepare for second assessment. Take out your math book grade 7. Chapter number 3 decimal numbers on page 34. In this unit we will learn about decimal numbers and their properties, how to convert fractions and percentages into decimal numbers, how to convert decimal numbers into fractions and percentages, how to approximate and round off decimal numbers to the specified decimal place. Decimal are fractions which have denominators with powers of 10. Decimal representation. In the given examples, each fraction has been converted into an equivalent fraction with a denominator that has a power of 10. What is a fraction? The fraction has a numerator and denominator. Denominator is the down part of a fraction. So each fraction is then expressed as a decimal fraction. Here is some examples. 1 divided by 2. So equivalent fraction करना है इसको. So 1 5s are 5, 2 5s are 10. Powers of 10 आ गया है. यानी 5 divided by 10 it's 0.5. अगर आप डायरेक्ट 1 divided by 2 खुद करें, ये देखिए नीचे सॉल्व किया भी गया है, यानी 2 divided by 1. 1 is small, so we take point. पॉइंट से क्या होता है, ज़ीरो लगा लेते हैं अंदर, ठीक है, डिवाइडेंट में, ठीक है. सो 2 इज़ डिवाइज़र, ठीक है. फिर 2 5s are 10. तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 0.5. ठीक है. याद रखें कि पॉइंट के बाद आपने फिगर को अलग अलग पढ़ना है, ठीक है. इसके बाद आपके पास है 1 डिवाइड बाई 4. इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है, यानी 1 मल्टीप्लाई 25 इज़ 25, 4 मल्टीप्लाई 25 इज़ 100. सो 25 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 0.25. देखिए ये 0.25 इट्स रॉन्ग, ठीक है. 0.25 इस तरह 0.125. तो ये आपके पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन चेंज इनटू डेसिमल. तो ये देखिए एग्जाम्पल 1 आपका आ गया है 1 डिवाइड बाई 2. इस तरह एग्जाम्पल नंबर 2 है 1 डिवाइड बाई 4, यानी 4 आपका डिवाइज़र, डिवाइडेंट क्या है 1. 4 के टेबल में 1 नहीं आता, सो वी टेक पुट पॉइंट एंड टेक 0. तो आपके पास आ जाता है 10, ठीक है. तो 4 2s are 8, सो 10 माइनस 8 इज़ 2, ठीक है. अगेन हम 0 की ज़रूरत है, तो पॉइंट लगा हुआ है, आपने अगेन 0 ले लेना है, ठीक है. 4 5s are 20, सो 20 माइनस 20 इज़ 0, सो 1/4 इक्वल टू 0.25. याद रखिए पॉइंट से हम एट अ टाइम 1 0, जितनी ज़ीरोज़ हमें चाहिए हम ले सकते हैं, लेकिन 1 एट अ टाइम 1 0, ठीक है. अगर हमें 2 ज़ीरो की ज़रूरत होती हैं तो हमने नीचे भी एक ज़ीरो लगाना होता है और ऊपर भी, यानी कोशंट में भी आपको 0 लगाना है, ठीक है. इसी तरह आपका पार्ट 3 है कि 1 डिवाइडेड बाई 8. इसको आपने क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है. सो 1 के टेबल 8 के टेबल में 1 नहीं आता है, 1 इज़ स्मॉलर, सो टेक पुट पॉइंट टेक 0. इट्स 10, 8 1s are 8. 10 minus 8 is 2. Again write 0, take 0. So it's 20, 8 2s are 16. 20 minus 16 4. Again take 0. 4 5s are 40. It's 40 minus 40 is 0. So 1 divided by 8 equal to 0.125. ठीक है. Now next page, on page number 36. यहाँ पे आपके पास what is a terminating. In the above example, the division was exact or complete. There was no remainder. Such decimals are called terminating decimals. Terminating decimals वो होते हैं जो finite होते हैं, यानी उनका डेसिमल
पॉइंट के बाद 5-6 डिजिट के बाद उसका आंसर ख़त्म हो जाता है, यानी फाइनाइट हो जाओ, चलो एटलीस्ट 10 तक कर लें, यानी वो रिपीट नहीं हो रहा, डॉट डॉट नहीं लगा हुआ, तो इसलिए उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, फाइनाइट यानी हमें उसका लास्ट डिजिट मालूम हो। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर्स, आपने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस को डेसिमल में, जबकि हम पहले कुछ एग्जांपल्स में कर चुके हैं, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, और सिंपल भी हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास एक कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल नंबर्स। अब परसेंटेज को आपने कैसे करना है, परसेंटेजेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डेसिमल नंबर इन 2 स्टेप्स, इनके 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 इज़ कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन विद 100 एज अ डिनोमिनेटर। आपने क्या करना है, जो परसेंटेज गिवन है उसको आपने चेंज कर देना है डिवाइडेड बाय 100 में। देन कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल नंबर। फिर आपने क्या करना है, सिंपल जो आपके पास गिवन नंबर हैं उसके नीचे तो 100 लगा होगा, फिर आपने उसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर देना है और फ्रैक्शन अगेन चेंज हो जाएगा किसमें, डेसिमल में। सो एग्जाम्पल 3 है कि एक्सप्रेस 45% एज आ डेसिमल नंबर। सो स्टेप 1 क्या है, परसेंटेज चेंज हो गया है डिनोमिनेटर बाय 100। स्टेप 2 में क्या होगा, 45 डिवाइड बाय 100 है, तो आप 45 को 100 पे डिवाइड करें। अच्छा, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करने का एक और आसान सा तरीका ये है कि आप इसको राइट साइड से स्टार्ट करें। राइट साइड से स्टार्ट करें, नंबर क्या है 45, सो 5 लिखें, 4 लिखें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 0 पुट कर देने, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास 3 डिजिट्स हैं, 0 0 1। सो आपने जो ऊपर नोमिनेटर है उसमें आपने जो नंबर हैं वो आपने उतने ही लिखने हैं जितने डिनोमिनेटर में नंबर्स गिवन हैं। सो आपने क्या करना है, 5 4 0 लिख देना है। 0 क्यों लिख देना है, क्योंकि देखो नीचे 3 डिजिट्स हैं और ऊपर 2 है, तो उसको फिल करने के लिए, उस खाने को फिल करने के लिए आपने 0 पुट करना है, ठीक है। फिर आप देखें नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं, यानी तो आपने राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, यानी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जितने ज़्यादा होंगे आपने नंबर ऑफ़ डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है, लेकिन स्टार्ट करना है राइट साइड से। इस तरह आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4 है कि एक्सप्रेस 185% एज आर डेसिमल नंबर। आपने क्या करना है, 185 को डिवाइड कर देना है 100 पे। उसी तरह नंबर क्या है आपके पास, 0 0 1 3 डिजिट्स हैं और 8 यानी 5 8 1 ये भी 3 डिजिट्स हैं, तो आप पहले नंबर लिख ले जो नोमिनेटर में है, यानी 5 8 1। 2 ज़ीरोज़ हैं तो राइट साइड से स्टार्ट करें और 2 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देना है। इसी तरह आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5 भी है। पेज नंबर 37, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू परसेंटेजेस। अब डेसिमल आपने परसेंटेज में चेंज करना है, यानी उनका कन्वर्स है। इसके कितने स्टेप्स हैं, उसके भी 2 स्टेप्स हैं, यानी अ डेसिमल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज इन 2 स्टेप्स। स्टेप 1, कन्वर्ट द डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन विद 100 एज अ डिनोमिनेटर। उसमें क्या करते थे, वो उसको हटा के हम 100 लगा देते थे परसेंटेज को। अब हमने 100 को हटाकर परसेंटेज लगानी है, ठीक है, उसका उलट करना है। फिर स्टेप 2 में क्या है, मल्टीप्लाई बाय 100%, राइट इट एज अ परसेंटेज। सो एग्जाम्पल नंबर 6, एक्सप्रेस 0.95 एज अ परसेंटेज। सोल्यूशन, स्टेप 1 0.95, पहले इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करें। वही तरीका है, आपने डिनोमिनेटर में 1 लगाना है, देन पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स, तो डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ लगाएं। तो 0 तो स्टार्ट में हम नहीं लगाते, तो आपके पास 95 डिवाइडेड बाय 100 आ जाता है। नेक्स्ट 100 को आप मल्टीप्लाई करें 100 परसेंटेज के साथ, ठीक है, 95 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज, तो 100 एक दूसरे के साथ कट जाते हैं, यानी डिवाइड हो जाते हैं, तो 95% रह जाता है। इसी तरह आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7 है कि एक्सप्रेस 3.75 एज आ परसेंटेज। तो सोल्यूशन, स्टेप 1 में क्या करना है,
डिनोमिनेटर में 1 लगाए, ठीक है, फिर कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी राइट साइड से स्टार्ट करें 2 डिजिट, सो आपने 2 ज़ीरोज़ लगाना है। तो ये आपके पास बन जाता है 375 डिवाइडेड बाई 100। अगेन आपने मल्टीप्लाई बाई 100% कर देना है, तो 100 से कट जाएगा, तो आपके पास 375% आ जाएगा। इस तरह आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शन। अब डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है। ऊपर आपको मैंने बता दिया था कि अगर कितने नंबर के बाद पॉइंट आता है तो आपने डिनोमिनेटर में उतने ही ज़ीरोस लगाने हैं, ठीक है। इसके लिए आपने 2 स्टेप्स यूज़ करने हैं, ठीक है। ये देखिए 0.7 इक्वल टू डिनोमिनेटर में 1 लगाए, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, 1 डिजिट के बाद, तो डिनोमिनेटर में 0, तो 7 डिवाइडेड बाई 10। फ्रैक्शन में अगेन देखें 0.07, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो डिनोमिनेटर में 1 लगाए, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें, 2 है तो 2 ज़ीरोज़ लगाएं। इस तरह 0.007 इक्वल टू डिनोमिनेटर में 1 लगाए, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें, कितने हैं, 1 2 3, तो 3 ज़ीरोज़ लगाए डिनोमिनेटर में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 1000। याद रखें स्टार्ट में हम 0 नहीं लगाते। इस तरह आपके पास एग्जाम्पल नंबर 8 भी हैं। नाउ नेक्स्ट पेज आपके पास है 39, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में हमने पढ़ लिया था कि आपके पास जो डेसिमल पॉइंट है वो आपके पास फाइनाइट होते हैं। डेसिमल नंबर्स जो होते हैं ना, यानी डिजिट्स जो होते हैं वो आपके पास फाइनाइट होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन दिस केस इज़ इनफाइनाइट, यानी डेसिमल नंबर्स विद इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर नाउन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। यानी उसका आंसर फाइंड आउट नहीं है, यानी डॉट 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 इनफाइनाइट हो तो वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। याद रखें इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, या आपके नोट या डू यू नो या इम्पॉर्टेंट टू द फैक्ट जो भी है वो सारे आपने याद करने, सबको हाईलाइट करना है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपने ये सॉल्व करके बताना है कि इट्स टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर आपके पास फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन गिवन हो, ऑब्जेक्टिव में कोई गिवन हो और आपको डायरेक्ट आंसर देना हो कि नहीं ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आपने सबसे पहले रफ वर्क में उसको सॉल्व करके फिर उसके बाद आपने करेक्ट ऑप्शन करना है कि वाई हाँ ये आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सो पेज नंबर 43 पे आपके पास है एक्सरसाइज 3, फिल इन द ब्लैंक्स। 12 डिवाइडेड बाई 24 इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म एज। आपने रफ वर्क में इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके यहाँ मैंने आंसर डायरेक्ट लिखा है, तो आप अपने आंसर को यहाँ पे चेक करें कि वाकई आपके पास ये आंसर आता है कि नहीं। या आपने खुद करना है, यानी 24 को डिवाइड करें 12 पे, 24 के टेबल में 12 नहीं आता, स्मॉलर है तो पॉइंट ले एक 0 लगा लेंगे, फिर 24 को किस टेबल के साथ मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 120 आ जाए, ठीक है। इस तरह आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है आपके पास द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द 23% इज डैश। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया था, इसका प्रोसेस हमने एग्जांपल में कर लिया था, यानी 23% को हटा के आप 100 करें, ठीक है। फिर आप 23 को 100 पे डिवाइड करनी। थर्ड है द परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ 0.4 इज़, यानी आपने क्या करना है, पॉइंट को हटा के 10 लगाएं, ठीक है। फिर आपने मल्टीप्लाई बाय 100% कर देना है, ठीक है। फिर आपने उसके बाद कटिंग करके आपके पास 40% रह जाएगा। इस तरह आपके पास पार्ट 4 है द नंबर 2.19 इज़ एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन। आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 लगाएं, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ लगाए, तो आपके पास ये 219 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपके पास है पार्ट 5, यानी 4.5555 इज़ अ डैश डेसिमल, रिक्यूरिंग या टर्मिनेटिंग
डेसिमल भी हम इसकी जगह लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें पार्ट ए बी यानी पार्ट 1 2 3 4 आपने खुद करना है, 5 समझा देती हूँ। अच्छा, इसको आपने सॉल्व करके फिर बताना है कि इट्स ट्रू और फॉल्स। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया था, ठीक है। आपने उस एग्जांपल की दोबारा ख़ुद से प्रैक्टिस करनी है रफ़ कॉपीज़ में, ठीक है। तो पार्ट 5 आपके पास है 23.69 इज़ राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर एज 24। अच्छा, इसका एक तरीक़ेकार है कि आपने जो होल नंबर के बाद यानी किसी भी डेसिमल पॉइंट 5 से ग्रेटर होगा तो उसको हम ग्रेटेस्ट में लिख सकते हैं। अगर 5 से कम होगा तो आपने उसको एज इट इज़ ही लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 23.6, तो 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो आपका 23 चेंज हो जाएगा 24 में, ठीक है। इसी तरह अगर ये 6 लेस देन 5 होता यानी 4 या 3 होता तब आपका ये 23 ही रहता, जबकि ये 5 से ग्रेटर हैं तो इसलिए आप इसको राउंड ऑफ यानी 24 कर सकते हैं। आई होप आपको इस लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। आपने एग्जाम्पल्स, टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सब कुछ आपने याद करना है सेकंड असेसमेंट के लिए, ठीक है। जो एग्जाम्पल्स मैंने करवाए हैं उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज का रिटन वर्क करेंगे कॉपीज़ में। थैंक यू।